बहुत कम लोग हैं जो ना लाते हो। बात समझ रहे क्या? समझ रहे हैं? इन अल्लाह वालों को छुपाओ, इन्हें छुपाओ, इन्हें छुपाओ, अल्लाह वाले हैं। यानी अगर हम जहां गए उसका असर। मैंने कहा भाई शराब क्यों पीने लगा? कहने लगा मौलाना दोस्तों की वजह से दोस्तों का असर हो गया। बात है कि नहीं है? इसलिए पीने लगा। जुआरी से पूछा कि माँ के पेट से जुआ खेलता है? नहीं हजरत मैं तो खेलता ही नहीं थे, तो दोस्तों की वजह से हो गया असर। अच्छा अब मैं बस बिल्कुल टॉपिक पे आ गया और मैं जहां लाना चाहता था वहां आ गया। असर को समझे पहले। रंग और असर इसका बड़ा फर्क पड़ता है। रंग असर, जिस रंग में रंगे हुए होगा रंग दिखता है, अंदर क्या है उसका पता नहीं। मैं जुब्बा पहने हूं ये रंग दिख रहा, मेरा बनियान किस कलर का ये तुझे पता नहीं है ना, रंग ये दिख रहा आपको, समझ रहे हैं? और असर, ये असर बड़ा खतरनाक है। असर बहुत खतरनाक है। इस असर से ही चक्कर में है पूरी कौम, और इस कौम पे हमारी बातों का नहीं असर, इसलिए है परेशान कौम। उलमा की बातों का असर नहीं, इसलिए परेशान है कौम। शराब क्यों पी रहे हो? कहने लगे वो शराब की सोहबत में बैठ के असर। पता चला जैसी सोहबत में बैठोगे उसका आता है असर। क्या आता है उसका? अच्छा आता है कि नहीं आता? बोलिए आता है कि नहीं? आता है। आप उलमा की बारगाह में बैठना शुरू करो। आप हफ्ता 10 दिन 20 दिन बैठोगे तो आप खुद ब खुद दीन की बातें करने लगोगे। मैं कहूंगा यार तू तो व्यापारी था, दुकानदार था, तू दीन की बातें कहां से करने लगा? कहने लगेगा इन उलमा की सोहबत में बैठने का है असर। क्या है ये असर? इस असर को समझना होगा। असर, जब असर समझ जाओगे तो जिंदगी तुम्हारी खुदा की कसम हो जाएगी बाअसर। कोई बच्चा नहीं बोले, बिल्कुल नहीं बोले। कोई बच्चा बोल रहा तो उसकी जबान पकड़ लो। हाँ पकड़ लो, ठीक है, बोलने मत दो, असर डालो उस पर अपना असर। क्या डालो उसमें? अपना असर। बड़ा खतरनाक है। असर को समझ लो। आज करोड़ों रुपए का फायदा करके जा रहा हूं, बहुत लोग इस असर के चक्कर में बेघर हुए पड़े। असर असर। मैं कलियर गया, मैंने कहा ये कैसी पटकियां खा रही हैं? कहा हजरत असर। ताली नहीं, ताली नहीं, सही बता रहा हूं। असर। बदायूं गया, ये पटकी खा रही है, मैंने कहा क्या है? कहने लगा असर। सही बता रहा हूं मैं? अच्छा ये असर भी बड़ा खतरनाक है। अब कहोगे कैसे? तो बताऊं कैसे। कोरोना हुआ था, मर्दों को भी हुआ औरतों को भी हुआ। डेंगू हो रहा, मर्दों को भी औरतों को भी। कैंसर, मर्दों को भी औरतों को भी। शुगर, मर्दों को भी औरतों को भी। ब्लड प्रेशर, मर्दों को भी औरतों को भी। मगर मजारों पे जाओ, 95 औरतें पटकियां खा रही हैं तो मुश्किल से 5 मर्द मिलेंगे। मैंने कहा ये कैसा असर है जो इधर इधर आ रहा, इधर नहीं आ रहा? इधर आ रहा बस। हकीकत है कि नहीं? अगर आपको यकीन ना हो सुबह ही जाना और जाके देखना। 75 औरतें पटकियां खा रही है। 75 असर। हाँ, एक से मैंने बोला भैया कब से आ रहे हो? बोले हजरत 2.5 साल हो गए। जवान लड़की है हजरत, नहीं जा रहा। मैंने कहा आया कैसे था? जो जान ही रहे आया कैसे था? कहने लगा कलियर में अच्छा खासा इसे लाया था हाजिरी के लिए, जभी से इसमें आ गया असर। मैंने कहा इसको बेपर्दा लाने का है असर।
वाह क्या बात है। अगर आपको यकीन ना है, आप मज़ारों पे अपनी बेटियों को भेजते रहो, आप दरगाहों पे अपनी बेटियों को भेजते रहो, और मेलों में भेजते रहो, बाजारों में भेजते रहो, इनका जाएगा नहीं असर। ये हवाई असर नहीं है, ये बेपर्दगी का असर है। वाह भाई जिंदाबाद जिंदाबाद भाई जिंदाबाद जिंदाबाद भाई जिंदाबाद। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये हवाई असर नहीं है, ये बेपर्दगी का असर है। इसलिए हवाई असर होता तो बेटे पे भी होता, बेटी पे क्यों? शोहर पे भी होता, बीवी पे क्यों? बाप पे भी होता, बेटी पे क्यों? मैंने कहा ये बेपर्दगियों का असर है, ये नहीं जाएगा। अगर असर की बात है तो गुलफाम डंके की चोट पर कहता है, आपको गलत लगे तो मुझे टोक देना, खुदा की कसम जिन नहीं, जिनका बाप भी अगर हो, मेरे साबिर की वो पावर है, अगर एक निगाह डाल दे 2.5 साल तो दूर की बात है, 2.5 मिनट ना लगे, ना असर रहे, ना असर का दादा रहे। भाई जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, फैज़ाने गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला सरज़मीन सिरौली। भाई वाह जिंदाबाद भाई। आप पर्दे का एहतमाम करें घरों में, वरना ये असर खत्म नहीं होगा। मियां मजा लूटेंगे इसके। वो तो कह रहे हैं सीधा सीधा उनके पास एक ही रिपोर्ट है, रिपोर्ट निकाली करा दिया, इसके अलावा कोई रिपोर्ट नहीं। तुझे कैसे पता करा दिया? कौन सा तूने अल्ट्रासाउंड कर लिया, करा दिया? असर मालूम है। शरीयत में हुक्म यह है कि जो औरतें बेपर्दा रहती हैं, मर्दों से मिलाप जुलाप करती हैं, मेल जोल करती हैं, उन औरतों से भी औरतों का पर्दा है। उन औरतों से भी औरतों का पर्दा है, मर्दों से ही नहीं। उन औरतों से जो जंगलों में फिरती हैं, ठीक है, मर्दों के दरमियान रहती हैं, बेपर्दा रहती हैं, बेहया रहती हैं, उन औरतों से भी औरत का पर्दा है। मैंने कहा क्यों? औरत से औरत का पर्दा किस लिए? इसलिए ताकि इसकी बेपर्दगी का इस पे ना आ जाए असर। वाह 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 बिल्कुल बिल्कुल। इसकी बेपर्दगी का इस पे ना आ जाए असर। जा ही नहीं रहा, 12-12 साल से पढ़े, असर ही नहीं जा रहा कि साबिर अलाउद्दीन कलियरी से बड़ा हो गया असर। और नई बातें लोगों ने लगा ली हैं, वो केस चल रहा है, मुकदमे चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, केस चल रहा है। एक निगाह जलाल डाल दी ना तो असर की 7 नस्लें तक जला कर फेंक देगा मेरा साबिर। वाह भाई हक है हजरत। वाह मेरे साबिर को इतना कमजोर समझ लिया कि 12 साल से मेरे साबिर कुछ कर ही नहीं रहा। बेपर्दा इतने इतने बड़े मोबाइल लेके मदारों पे घूम रही हैं, पड़ी हैं उस जगह चदरे लेकर, लंगर खा रही हैं, पेट पल्ला कूद रही हैं, मजे ले रही हैं। हकीकत बता रहा हूं मैं। हाँ, कव्वालियां, अच्छा असर देखिए, कव्वाली हो रही है, वो जितना ढोलक को पीट रहा है इतना ही वो डांस ज्यादा कर रही है, इतना ही असर ज्यादा है। सही बता रहा हूं मैं। जितनी ढोलक तेज होती है इतनी उसकी स्पीड तेज होती है। कौन सा असर है? एक डंडा बना हुआ लेके खड़ा हो जा, सबके असर खत्म हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह बता रहा हूं मैं, हकीकत बता रहा हूं मैं। ये असर डंडे वाले हैं, ये पड़न फूकन वाले नहीं है। हाँ, मौलवी बोलते बोलते थक गए कि भाई शादियों को आसान करो, निकाह को आसान करो। ये जो 300-300 बारातें जा रही हैं, 500-500 बारातें जा रही हैं, मान जाओ मत लेके जाओ। मानी किसी ने मौलवी की है? मानी तो हो ना साहब। 300 बाराती आएंगे मेरे, बड़ा होटल करिए, ना मानी। जब लॉकडाउन में चला डंडा पुलिस वालों का, तो लड़की वाले ने 2-2 मुर्गों में बारात कर डाली पूरी। 2-2 मुर्गों में, सही बता रहा हूँ। बिल्कुल बात दुरुस्त है। 2-2 मुर्गों में कर डाली। एक ने तो 4 मुर्गे लिए, कह रहे हजरत 2 बज गए, 2 में ही हो गया। लड़का बोला निकाह करो जल्दी, इनके चक्कर में ना पड़ो। जब डंडा चला तो
मौलवी की ना मान के दी किसी ने, है ना। अब लड़ लिया होता, लड़, अगर 5 बहनों ही हैं तो कह रहा होता मैं भी दूल्हे की कार में जाऊंगा। अगर एक आध बाहर रह गया तो कह रहा बारात नहीं जाऊंगा, मुझे क्यों नहीं बिठाया इसमें, नहीं जाऊंगा। और लॉकडाउन में कह रहा था बड़े बहनों को ले जाओ, इनका हक ज्यादा, मैं ही सही हूं। लठियां पर रही थी ना, ये कौम लठियों से बाज आ रही है, लठियों से। सही बता रहे हैं। नहीं जा रहा था कोई भी, सगे बहनोई जब नहीं जा रहे थे तो फूफा तो दूर का रह गया यार, समझ रहे हैं। इन असर की बात कर रहा हूं मैं, असर होता है असर। इसलिए बुरों की सोहबत से दूर रहो, कहीं उनका ना हो जाए असर। समझ रहे हैं। ये जो हवाई असर है, ये असर ये है बेपर्दगी का असर, समझ रहे हैं, बेपर्दगी का। अच्छा एक बात बताओ, तुम गए शराबी के पास शराब पीने लगे, जवारी के पास जुआ खेलने लगे, झूठे के पास झूठ बोलने लगे, उसका तो तेरे ऊपर असर हो गया, तूने अपना असर उस पे क्यों नहीं डाला? शराबी के पास बैठता तो उसकी शराब छुड़ा देता, शराबी कहता ये इसका है असर, नहीं है। बेनमाजी के पास जाता उसे नमाजी बना देता, झूठे के पास जाता सच्चा बना देता, चोर के पास जाता उसे नेकूकार बना देता। अरे तेरे ऊपर ऐसा इस्लाम का रंग चला हुआ क्यों नहीं? तेरे ऊपर सबका रंग क्यों चढ़ गया? हीरो का रंग तेरे ऊपर, हीरोइन का रंग तेरे ऊपर, नेता का रंग तेरे ऊपर, अभिनेता का रंग तेरे ऊपर, शराबी का रंग तेरे ऊपर, झूठे का रंग तेरे ऊपर, गुटखेबाज, बीड़ीबाज, सिगरेटबाज, हुक्केबाज, कबूतरबाज, पतंगबाज, अंटेबाज, सबका असर तेरे ऊपर। तेरा असर क्यों नहीं चढ़ा किसी के ऊपर? बताए, इन टपोरियों का असर लेकर घूम रहा, इन टपोरियों का असर तेरे ऊपर आ गया, सट्टेबाज का असर, सबका असर, सब अगर तेरे ऊपर इस्लामी रंग में तू रंगा होता तो